Good morning, students. Today we will discuss about a new chapter, a new unit, Unit 4th, Electromagnetic Induction and Alternating Currents. Basically, these are two chapters. Firstly, we will discuss about the electromagnetic induction and then after alternating currents. Okay, पहला ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, हेयर इज़ अ सिलेबस। देखो ये सारा सिलेबस है, चंगी तरह वेख लो। ओके बेटा, तो उस तो बाद अज आप फस्टली स्टार्ट करांगे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन हुंदी की आ एंड फैराडेज एंड हैनरी एक्सपैरीमेंट्स। इन्होंने की किया सी इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के बारे। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ इस वीडियो नू एंड तक वेखियो ताकि तुहानू पहला सिंपल इंट्रोडक्शन समझ आ जाए, क्योंकि आप पहला की किया सीगा फस्ट 3 यूनिट्स कीतियां सी। फस्ट यूनिट दे विच की सीगा भी इलैक्ट्रिक चार्ज रैस्ट दे उपर सी। फिर सैकेंड यूनिट दे विच किया आपां नूं मोशन दे विच लैके आए, करंट इलैक्ट्रिसिटी दे विच लैके आए, है ना। तो अज आपां करांगे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन बारे। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो तुहाडे लई इंटरस्टिंग होने वाली है, तो सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सारी जरूर देखनी है वीडियो। ठीक है, हियर इज़ अ लेक्चर फर्स्ट ऑफ यूनिट 4th इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट 4th। ओके बेटा, हेयर इज़ अ फर्स्ट लैक्चर। तो प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ भी इसनों ध्यान नाल सुनियो। देखो इंट्रोडक्शन मैंने क्यों लिखिया भी, इंट्रोडक्शन इस करके लिखिया भी ताकि तुहानूं ये पता चल जाए भी हाँ इस दे विच आपां करांगे की कुछ। ठीक है, पहला आपां की कुछ पढ़ चुके हैं, उहदे नाल मैं रिलेट करवा के तुहानूं ये वाला इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन समझाऊँगी। ओके, देखो आपां इलैक्ट्रिसिटी बारे भी पढ़ चुके हैं, आप मैगनेटिज्म बारे भी पढ़ चुके हैं। 3rd यूनिट के आप सारा मैगनेटिज्म बारे पढ़िया ना, सारा आप पढ़ चुके हैं। आपू पता भी आप किमें करंट नू कॉयल दे विच दी पास करते होंगे सी, कॉयल दी दैन आप मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते होंगे सी, है ना। डिफरेंट लॉज अप्लाई करके, रूल्स अप्लाई करके, फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल लगा के, राइट हैंड थंब रूल लगा के आप की करते होंगे सीगे, उत्थे करंट पास करके अपने को मैगनैटिक फील्ड बनता होंदा सी। ठीक है बेटा, हुण देखो ये की इंटरस्टिंग वाली चीज़ है, ये आप की करांगे 4th यूनिट के। ठीक है, ये 4th यूनिट थोड़ा जिहा स्कोरिंग यूनिट है, तो प्लीज़ इनू ध्यान नाल सुनियो। ठीक है, देखो पहली लाइन मैंने की लिखी है, इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म वर कंसीडर्ड टू सैपरेट फिनोमिना नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। आपां नूं पता ही है भी इलैक्ट्रिसिटी दे विच आपां करंट बारे पढ़ते हैं एंड मैगनेटिज्म विच आपां मैगनैटिक इफैक्ट्स बारे स्टडी करते हैं। ये दोनों फिनोमिना सैपरेट ने जिन्होंने आप फस्ट 3 यूनिट्स के स्टडी कर चुके हैं, एक दूसरे के नाल रिलेट नहीं करते। फिर की आया 1820 के ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट आया सी जिन्हें मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट बारे डिस्कवर किया सी, भी इलैक्ट्रिक करंट के मैगनैटिक इफैक्ट्स बारे अपन स्टडी किया सी। देखो तुसीं ना 9th 10th के भी ये चैप्टर पढ़िया होना। ऑर्स्टेड ने सब तो पहला जिहड़ा इंट्रोडक्शन है, सब तो पहला यही चीज़ आती है भी सब तो पहला डिस्कवरी किने की सी मैगनैटिक इफैक्ट्स की, ऑर्स्टेड ने की सी। उन्हें इलैक्ट्रिक करंट पास करवाया, दैन उहदे मैगनैटिक इफैक्ट्स देखे सी। देखो वैन उन्हें की किया, वैन अ स्टैडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अ मैगनैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। उन्हें ये देखा सी भी जे मैं स्टैडी करंट फ्लो करवाना, स्टैडी मीनस फिक्सड, जिमें 5 एम्पीयर 6 एम्पीयर 7, मतलब उन्हें करंट की क्वांटिटी ना फिक्स कर लिया। जो उन्होंने फ्लो करवाया थ्रू आ कंडक्टर, दैन उन्हें देखा भी उत्थे की प्रोड्यूस हो रहा, मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा। ये आप चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हौली हौली मैं नवे चैप्टर के नाल तुहानूं रिलेट करवाऊँगी भी ताकि तुहानूं टफ ना लगे। हुण की आया, द एक्सपैरीमेंट्स ऑफ जोसेफ हेनरी एंड फैराडे डेमोस्ट्रेटेड दैट इलैक्ट्रिक करंट्स वर इंड्यूस्ड इन closed coils when subjected to changing magnetic field। this is interesting, ये बहुत ज़्यादा जरूरी गल आ, इनू प्लीज़ ध्यान नाल सुनो। देखो फिर उस तो बाद ऑर्स्टेड तो बाद जोसेफ हेनरी एंड फैराडे ने डेमोस्ट्रेटेड किया, कहते जे इलैक्ट्रिक करंट इंड्यूस होंदा इन द क्लोज्ड कॉयल दे विच, ओहदा मतलब की आ भी उत्थे मैगनैटिक फील्ड चेंज हो रहा। मीन भी अपने को मैगनैटिक फील्ड जो चेंज होगा दैन आप उत्थे मनांगे भी उत्थे किहड़ा करंट प्रोड्यूस हो रहा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा। मैं तुहानूं दसूँगी भी इंड्यूस का मतलब की होंदा। पहला प्लीज़ इंट्रोडक्शन नूं ध्यान नाल सुन लो भी उन्हें ये डैमो दिता, उहदे विच इहने डैमोस्ट्रेट किया भी जे अपना मैगनैटिक फील्ड चेंज होंदा है
दैन किसी भी कंडक्टर का अगर मैगनैटिक फील्ड चेंज हो रहा है, स्विचिंग ऑन ऑफ करन दे नाल मैगनैटिक फील्ड चेंज हो रहा है, दैन उत्थे सिंपल करंट नहीं प्रोड्यूस होंदा, किहड़ा करंट प्रोड्यूस होंदा, इंड्यूस्ड, मतलब किसी की प्रेजेंस दे नाल प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जे मैगनैटिक फील्ड चेंज हो तां प्रोड्यूस होगा, जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट है दिस इज़ टैंपरेरी करंट, ये टैंपरेरी करंट है, परमानेंट नहीं रहिंदा। जो मैगनैटिक फील्ड चेंज नहीं होंदा दैन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड नहीं होंदा। उन्होंने ये कहा सी, समझ आया। उन्होंने सब तो पहली गल की कही भी जे मैगनैटिक फील्ड चेंज होंदा दैन उत्थे इंड्यूस्ड करंट बनता है। फिर उन्होंने कहा भी इंड्यूस्ड करंट एक टैंपरेरी है, ये जे मैगनैटिक फील्ड चेंज नहीं होंदा फिक्सड रह जाता है, दैन फिर अपने को इंड्यूस्ड करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। ओके बेटा, मैंने लिखा द फिनोमिना इन विच इलैक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग, वेरिंग मीन्स चेंज, मैगनैटिक फील्ड इज नोन एज इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन। समझ आई भी जिहदे विच देखो ये नाम तो पता लगता इलैक्ट्रोमैगनैटिक मतलब दोनों फील्ड्स होंदे होणगे भी जदों आपां ने मैगनैटिक फील्ड नूं वेरी किया दैन अपने कोल की प्रोड्यूस्ड होया इंड्यूस्ड करंट विच इज़ टैंपरेरी। मैं बार बार बोल रही हाँ टैंपरेरी किहदे नाल प्रोड्यूस होया जदों वेरी किया, फिक्सड दे नाल ये प्रोड्यूस नहीं हुंदा। द करंट एंड EMF सो प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट्स एंड इंड्यूस्ड EMF। हुण आपां इन्हां नूं एक्सपैरीमेंट्स दे थ्रू समझांगे भी किस तरह उन्होंने इंड्यूस्ड करंट नूं प्रोड्यूस किया बाय द वेरिंग मैगनैटिक फील्ड। द एक्सपैरीमेंट्स फैराडे एंड हेनरी हैव लैड टू डिवेलपमेंट्स ऑफ मॉडर्न डे। उन्होंने अज की घड़ी दे विच जिहड़ी ये चीज़ हो रही है किहदे हो रही है, जनरेटर्स दे विच ते ट्रांसफार्मर्स दे विच एग्जाम्पल्स ने जिहदे विच इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुंदा बाय द चेंजिंग मैगनैटिक फील्ड्स। उन्होंने ये भी एक्सपैरीमेंट करके देखा सी। देखो उन्होंने बहुत तरह के एक्सपैरीमेंट किए, 3 एक्सपैरीमेंट अज मैं तुहानूं समझाउण जा रही हाँ, प्लीज़ इनू ध्यान नाल समझो। देखो फर्स्ट एक्सपैरीमेंट दे विच उन्हें की किया, एक्सपैरीमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फर्स्ट एक्सपैरीमेंट दे विच एक्सपैरीमेंट फर्स्ट इंड्यूस्ड करंट विद स्टेशनरी कॉयल एंड मूविंग मैगनेट। कहते जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट किहदे नाल प्रोड्यूस करनगे पहले क्योंकि एक्सपैरीमेंट 3 करवा रही हैं, तीनों डिफरेंट ने। देखो किस तरह करनगे, पहले दे विच उन्हें की किया इंड्यूस्ड करंट नूं प्रोड्यूस करवाया विद स्टेशनरी कॉयल, मतलब कॉयल नूं फिक्सड करता एंड मूविंग मैगनेट, मैगनेट नूं मूव करवा रहा। देखो किस तरह, ध्यान नाल देखो, हियर इज़ अ डायग्राम। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, दिस इज़ अ कॉयल अपने को, ठीक है। इनू मैंने कनैक्ट किया होया गलवैनोमीटर के नाल, जिहड़ा मैनू करंट की रीडिंग दूगा, ठीक है। क्योंकि गलवैनोमीटर आपां नूं पता भी स्मॉल करंट्स के लिए प्रोड्यूस किया लगाया जाता है, इस करके इत्थे गलवैनोमीटर लगाया गया, ठीक है। उस तो बाद मैंने एक मैगनेट लगाया होया नॉर्थ एंड साउथ पोल। हुण आपां नूं पता आपां 3rd यूनिट दे विच पढ़ के चुके हैं भी जिहड़े मैगनैटिक फील्ड लाइनस ने वो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द टूवर्ड्स इनटू द साउथ पोल, ये तुहानूं पता ही है। देखो जदों मैंने मैगनेट नूं मूव करवाया, जदों मैंने मैगनेट नूं मूव करवाया टूवर्ड्स द कॉयल, जदों मैंने मैगनेट नूं मूव करवाया टूवर्ड्स द कॉयल, देखो कॉयल फिक्सड है, मैगनेट मूव कर रहा। जदों मैंने इनू कॉयल नूं मैगनेट नूं मूव करवाया टूवर्ड्स द कॉयल C1, दैन की ऑब्जरवेशन आई, मेरे को गलवैनोमीटर की रीडिंग आई। हुण तुसीं गलवैनोमीटर ध्यान नाल समझो, जिहड़ा गलवैनोमीटर है ना इत्थे 0 हुंदा, इहदे इधरले पासे भी रीडिंग्स हुंदियां ने, इहदे इधरले पासे भी रीडिंग्स हुंदियां ने, मतलब इधरले पासे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 ही हुंदा, ठीक है गलवैनोमीटर। देखो जदों मैंने इनू टूवर्ड्स द कॉयल करवाया दैन इन्हें रीडिंग दिखाई ओपोजिट टू द मैगनेट, ओपोजिट टू द मैगनेट। ध्यान नाल समझो, जदों मैगनेट नूं मूव करवाया मतलब इंड्यूस्ड करंट की डिफ्लैक्शन आई टू द अपोजिट ऑफ द मैगनेट, टू द अपोजिट, क्योंकि मैगनेट इधर नूं आ रहा है, दैन करंट की डिफ्लैक्शन मेरे को इधर नूं दिखी, दैन तो उन्होंने की प्रोड्यूस किया जदों बाय द मूविंग मैगनेट टूवर्ड्स द कॉयल गलवैनोमीटर शोज डिफ्लैक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैगनेट इधर नूं आ रहा है, ये इधर नूं दिखाने लग गया। हुण उन्होंने की किया, चलो भी दूसरा एक्सपैरीमेंट भी करके देख लेने, भी दूसरी लाइन दूसरी ऑब्जरवेशन इस एक्सपैरीमेंट तो की, उन्होंने अवे करना स्टार्ट करता। जदों अवे किया कॉयल तो अवे किया मैगनेट नूं,
फिर की देखिया गलवैनोमीटर ने इधर नूं रीडिंग दिखाने लग गया। मतलब उन्होंने ये कनक्लूड कर लिया भी जो मैगनेट नूं मैं मूव करवाऊँगी टूवर्ड्स द कॉयल दैन जिहड़ा गलवैनोमीटर है जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट नूं प्रोड्यूस करवाऊगा बाय द वेरिंग मैगनैटिक फील्ड चेंज होगा, अगे जा रहे हैं पिछे जा रहे हैं, बाय द चेंजिंग मैगनैटिक फील्ड इट डिफ्लैक्ट्स इन द अपोजिट डायरैक्शन। तो उन्होंने गलवैनोमीटर देखा अपोजिट डायरैक्शन के विच शो हो रहा है। समझ आया? क्लीयर हुई गल? मतलब पहले रिजल्ट उन्होंने ये समझा भी जे मैं कॉयल नूं फिक्स रखदा मैगनेट नूं मूव करदा तो मेरे को जिहड़ा गलवैनोमीटर रीडिंग दिखाता है। मतलब मूविंग होनी चीज़ जरूरी है एक इंड्यूस्ड करंट के लिए। देखो मैंने लिखा भी यही कुछ होया। कहते कॉयल C1 इज कनैक्टेड टू गलवैनोमीटर it is observed that when the north pole of the bar magnet is pushed towards the coil the galvanometer shows deflection say right side of the zero। आ जीरो है इधर नूं दिखाने लग गया जो मैंने इनू इधर नूं किया, ठीक है, इंडिकेटिंग इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉयल। फिर उन्हें नॉर्थ पोल नूं की किया पुश्ड अवे फ्रॉम द कॉयल द गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन इन अपोजिट डायरैक्शन लैफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो। मतलब अपोजिट दिखाने लग गया। फिर उत्थे आपां नूं पता लग गया भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होया बट इन अपोजिट डायरैक्शन। फिर उन्होंने गलवैनोमीटर नूं की किया डिफ्लैक्शन स्टेशनरी लास्ट इज एज लॉन्ग एज द बार मैगनेट इज इन मोशन। कहते गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन दिखा ही जाऊगा मतलब फिक्सड हो जाऊगा जो बार मैगनेट अपना मोशन दे विच रहूगा, मोशन दे विच। फिर अगली उन्हें की कहते वन द बार मैगनेट इज पुश्ड टूवर्ड्स और पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉयल फास्टर। मतलब जल्दी मैं टूवर्ड्स द कॉयल करदा जल्दी मैं अवे फ्रॉम द कॉयल करदा। फिर मेरे को गलवैनोमीटर की जी रीडिंग आई सी बहुत लार्ज आई सी। तो इस एक्सपैरीमेंट तो उन्होंने ये शो किया भी जो इट इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैगनेट बिटवीन द मूविंग मैगनेट एंड कॉयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलैक्ट्रिक करंट इन द कॉयल बट इन द अपोजिट डायरैक्शन। समझ आई गल मेरी? क्लीयर हुई? मतलब जो मैगनैटिक फील्ड वेरी करूँगा दैन ही अपने को करंट बनूगा विच इज़ टैंपरेरी इन द नेचर, जोड़ा टैंपरेरी होगा। फर्स्ट एक्सपैरीमेंट के तो उन्होंने एक कनक्लूजन कड्डी। सैकेंड एक्सपैरीमेंट के उन्होंने की किया करंट इंड्यूस्ड बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स। हुण उन्होंने पहले तो एक कॉयल ली, हुण उन्होंने दो कॉइल्स ला लिया। देखो जो दो कॉइल्स लिया आ एक कॉयल वाली इनू अपने बैटरी पहले बैटरी नहीं सी ना, हुण उन्होंने बैटरी नाल जोड़ता दूसरे कॉयल नूं गलवैनोमीटर नाल ही जोड़िया होया। जो ये मैगनैटिक फील्ड लाइनस प्रोड्यूस्ड होई दैन इस कॉयल नूं मूव करना स्टार्ट करता इधर नूं दैन फिर मेरे को गलवैनोमीटर की रीडिंग आई। फिर इनू अवे फ्रॉम द किया फिर इन्हें कुछ ना कुछ रीडिंग करनी स्टार्ट करती। फिर उन्होंने की किया इनू कॉन्सटेंट रखता जो इनू कॉन्सटेंट मतलब C1 नूं मूव कराना स्टार्ट करता। पहले C1 नूं फिक्स करके इनू ये कोल लैके गए फिर अवे किया फिर भी रीडिंग आ रही सी ना कुछ। फिर इनू फिक्स रखता इनू मूव करना स्टार्ट करता फिर भी मतलब कुछ ना कुछ मेरे को रीडिंग्स आ रही सी। मतलब अपने को कॉयल मूव होना चाहिए मैगनेट मूव होना चाहिए जिदे नाल मैगनैटिक फील्ड वेरी करूँगा एंड अपने को करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ। देखो figure shows a coil C1 is connected to galvanometer and another coil C2 is connected to battery. The steady current in the coil C2 produces a steady magnetic field along its axis। तो उन्होंने C2 देखा भी एक magnetic field प्रोड्यूस कर रहा तो उन्होंने की किया C2 नूं पहला मूव किया ये वाल तो गलवैनोमीटर ने डायरैक्शन डिफ्लैक्शन दिखाई बट इन द अपोजिट डायरैक्शन। फिर इन्होंने अवे किया फिर इन्हें इधर नूं रीडिंग दिखाती है ना। सैकेंड एक्सपैरीमेंट के उन्होंने किया कुछ भी नहीं मतलब दो कॉयल वाले पहले एक फिर दूसरे के दो भी मतलब एक कॉयल नूं बैटरी नाल जोड़ता वो स्टैडी मैगनैटिक फील्ड भी शो करता स्टैडी मतलब फिक्सड। फिर उन्होंने दूसरे कॉयल को लैके गए। समझ आई? एवं अपने को करते गए दैन अपने को एवं मैंने सारिया एवं लिखी हुई ने थ्योरम्स। ठीक है, जे आप फास्ट करांगे दैन उन्होंने ये भी देख लिया भी मोर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा। तो अगले एक्सपैरीमेंट के उन्होंने किया भी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स एंड द इंड्यूस्ड करंट इलैक्ट्रिक करंट। देखिया भी जिन्नियां मर्जी कॉइल्स होण जे एक दे विच मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होया दैन उहदे वेरिंग दे नाल चेंजिंग दे नाल जदों उहनूं आपां मूव करवावांगे टूवर्ड्स द कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही ना टूवर्ड्स द कॉइल C1 एंड अवे फ्रॉम द कॉइल दैन डिफ्लैक्शन दिखाऊगा गलवैनोमीटर कुछ ना कुछ। पहले दूसरे दे विच ये कर लिया दो कॉइल्स ले ले। तीसरे दे विच उहने की किया
तीसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਈ ਵੇਅਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਡ ਕੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਪਡ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੋਇਲ ਲੈ ਲਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਥਰੂ ਆ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸਡ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਰ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਇਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇਨ ਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਹਟਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ, ਇਫ ਕੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਪ੍ਰੈਸਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਪ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਫ, ਫਿਰ ਔਨ, ਫਿਰ ਆਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਊ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਊ ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਊ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੈਨ ਦਾ ਕੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਅ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ dramatically when an iron rod is inserted into the coils along its axis। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਰੱਖਤੀ, ਇੰਸਰਟਡ ਕਰਤੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੋਇਲ, ਫਿਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਟੈਪਿੰਗ ਸਵਿਚ, ਬਾਈ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਬਾਈ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਗਨੇਟ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਐਂਡ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਐਨ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈਂਸ ਐਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਇਟਸ ਚੇਂਜਿਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਐਂਡ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਇਟ ਚੇਂਜਿਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਇਟ। more is the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit, greater is the induced EMF or current। जिन्नी ਉਹ चेंज हो magnetic flux मतलब magnetic field change होगा, it is a other form of magnetic field lines ही है, other form ही है magnetic flux। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫੁਲੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, मैंने रिलेट करके करवाया। दैन एक्सपैरीमेंट्स अपने किते 3। पहले एक्सपैरीमेंट दे विच अपने मूविंग मैगनेट करवाया सी, दूसरे एक्सपैरीमेंट दे विच 2 कॉयल रखे सी, उन्हां दे विच रिलेशन कढे, तीसरे कॉयल दे विच बाय टैपिंग की दे नाल रखिया। समझ आ गई बेटा? थैंक यू।